हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है मौसम से। ठीक है, तो पीछे क्लास में आपको बताए थे कि त्वरण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मेरा आज का क्लास है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग से। ठीक है, तो पहले यहाँ पे जाने कि प्रारंभिक वेग किसे कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है, प्रारंभिक वेग किसे कहते हैं। प्रारंभिक वेग किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर क्या बनेगा। यहाँ पे देखिए प्रारंभिक वेग का जो आंसर होगा आपका विरामावस्था या गति अवस्था के समय मापे गए वेग को क्या कहते हैं, हम प्रारंभिक वेग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए विरामावस्था या गति अवस्था के समय मापे गए वेग को प्रारंभिक वेग कहते हैं। ठीक है, विरामावस्था या गति अवस्था के समय मापे गए वेग को क्या कहते हैं, हम प्रारंभिक वेग कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अभी हम कोई भी जैसे गाड़ी हो गया, ठीक है, यहाँ पे अभी स्टार्ट नहीं हुई, क्या है, विरामावस्था। ठीक है, क्या है आपका विरामावस्था। यहाँ पे देखिए विरामावस्था। अब यहाँ से चलना वो स्टार्ट करेगा, या फिर एक यहाँ पे देखिए जब ये हम यानी कि कोई वस्तु जब ऊपर से नीचे गिराएंगे तो अब ये विरामावस्था, जब इसको छोड़ेंगे तो ये वेलोसिटी आपका चेंज करेगा। ठीक है, तो ये आपका जो हो जाएगा ये आपका यू हो जाएगा। ठीक है, जहाँ से वो स्टार्ट करता है वहाँ से क्या होता है, यू होता है। तो प्रारंभिक वेग को हम यू से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, वे कहते हैं इसे यू से सूचित किया जाता है ना, स्मॉल यू से सूचित किया जाता है। जैसे आप कोई बात अभी गाड़ी क्या है, रुका हुआ, अब यहाँ चलना से स्टार्ट करेगा, यहाँ रुका हुआ। ठीक है, अब ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रहा, तो ये आपका जो चल रहा है ये आपका भी हो जाएगा, और ये अभी विरामावस्था में था, ये आपका यू हो जाएगा। जो विरामावस्था में रहता है यू का मान जो होता है वो 0 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अभी ये रुका हुआ इसीलिए 0 मीटर पर सेकेंड होगा, जो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो चल रहा है। ठीक है, जैसे कोई यहाँ पे वस्तु यहाँ से हम गिरा रहे हैं, कोई वस्तु यहाँ से वो नीचे की ओर जा रहा है, तो ये आपका यू हो गया। और जहाँ वो गिरेगा वहाँ पे जो अंतिम समय पे जो मापे गए वेग है उसको क्या कहते हैं, हम भी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे प्रारंभिक वेग किसे कहते हैं। अब यहाँ पे जानिए अंतिम वेग किसे कहते हैं। अंतिम वेग किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर जो बनेगा अंतिम वेग का, अंत समय पे मापे गए वेग को अंतिम वेग कहते हैं। ठीक है, अंतिम वेग कहते हैं। इसे स्मॉल भी से सूचित किया जाता है। स्मॉल भी से सूचित किया जाता है। ठीक है, अंत समय जैसे ये अंत हो गया। ठीक है, ये रफ्तार से चल रहा है यू का मान, और यहाँ से अंत हो गया यहीं पे। ठीक है, तो ये आपका ये यू हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ और समझिए थोड़ा सा, ये आपका यहाँ से स्टार्ट किया विरामावस्था से, यहाँ से चलते हुए 20 के रफ्तार से ही आया, फिर यहाँ पे क्या किया, वो वेलोसिटी चेंज किया। ठीक है, यहाँ से वो क्या किया, वेलोसिटी वो चेंज किया, अपना वेग को रफ्तार मतलब घटा दिया या फिर बढ़ा सकता है। जैसे 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा, अब कर लिया वो 10 मीटर पर सेकेंड या फिर 40 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी कर सकता है। तो अब ये भी के जगह आपका ये यू हो जाएगा। ठीक है, ये जो था जो 20 मीटर पर सेकेंड जो आपका ये यू हो जाएगा, और ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक आया 40 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू क्या कहलाएगा, वो भी हो जाएगा। ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से वो चल रहा था, अब क्या किया, वो फिर चेंज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अगर वो चेंज कर दिया, वो 40 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, यहाँ से वो रफ्तार चेंज कर दिया, अब कर दिया वो क्या 50 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चला। तो अब ये भी जो क्या हो गया आपका यू हो गया, ये जो तो भी जो था ये आपका क्या हो गया यू हो गया।
ठीक है। ये आपका क्या हो गया, u हो गया, और ये आपका क्या हो गया, v हो गया। ठीक है, तो यही आपका प्रारंभिक वेग है, और ये आपका जो लास्ट समय पे मापे गए हैं, अंत समय पे मापे गए वेग को क्या कहते हैं, हम अंतिम वेग कहते हैं। ठीक है, और अंतिम वेग को v से सूचित किया जाता है।